दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके बाय शुभम सर में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आगामी एग्जाम 12 दिसंबर को होने वाले लोअर PCS के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपका राज्य के प्रतीक चिन्ह में 3 पर्वतों की श्रृंखला के ऊपर सम्राट अशोक की लाट तथा नीचे निम्न में से किस नदी की लहरों को परिकल्पित किया गया है? तो ये किया गया आपका गंगा की 4 लहरों को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका इसमें गंगा की 4 लहरें दिखाई गई हैं। कितनी लहरें हैं इसमें? गंगा की 4। इसके अलावा पर्वतों की कितनी श्रृंखलाएं हैं? 3। और अशोक की लाट ऊपर है इसमें। जो आपका ये अशोक की लाट है, ये ली गई है आपकी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। और जो सारनाथ का स्तंभ है ये आपका स्थित है आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जबकि जो आपका सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो है आपका सांची का स्तूप, जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। उसकी स्थापना की थी अशोक ने। ये आपको ध्यान रखने हैं फैक्ट्स। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है इसमें वो आता है आपका उत्तराखंड प्रदेश के राज्य चिन्ह और प्रतीकों का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2001 में। कब किया गया था ये आपका? 2001 में। इसके अलावा जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में याद रखना था तो ये याद रखना था कि जो आपकी गंगा नदी है ये आपकी गंगोत्री से निकलती है, वो जो गिरती है आपके गंगा सागर में। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है फैक्ट्स। वो जो उत्तराखंड में जो गंगा की लंबाई है वो है आपकी 96 किलोमीटर। और जो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है वो है काली नदी, जिसकी लंबाई है आपकी 252 किलोमीटर। इसके अलावा आपकी यमुना है, यमुना की लंबाई है आपकी 136 किलोमीटर। यमुना की आपकी 136 किलोमीटर है। गंगा की आपकी 96 किलोमीटर है। इसके अलावा जो आपकी काली नदी है उसकी है आपकी 252 किलोमीटर। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलने हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था उत्तराखंड प्रदेश के राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था आपका 2001 में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उत्तराखंड के राजकीय पशु को किस वैज्ञानिक नाम से जानते हैं? तो आपको पता ही है उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वो है आपका कस्तूरी मृग, जो कि आपका उसका वैज्ञानिक नाम है आपका मास्कस लेकोगास्टर। ये आपका उसका नाम है किसका? कस्तूरी मृग का। यही पूछा गया था आपका, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जो रोडेडोडेंड्रोन अर्बोवियम दिया हुआ है ये आपका रोडेडोडेंड्रोन अर्बोवियम होता है आपका बुरांस का वैज्ञानिक नाम। बुरांस जो आपका उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांस। इसके अलावा जो आपका सोसिरिया अबिवेलेटा दिया गया है यह है आपका ब्रह्मकमल का नाम, जो कि आपका उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असम्मिलित युग्म है, इनमें से आपको देखना है कि असम्मिलित युग्म कौन सा है। तो आपको पता है मोनाल का नाम है आपका लोफोफोरस इम्पिजेनस, ब्रह्मकमल का नाम है आपका सोसिरिया अबिवेलेटा, बुरांस का नाम है आपका रोडेडाड्रोन अर्बोवियम। तो आपका जो कस्तूरी मृग है इसका नाम है आपका मास्कस क्राइसोगास्टर। तो ये आपका गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन गलत हो गया आपका? ऑप्शन डी। यहाँ से आपका ऑप्शन डी गलत। यहाँ से आप याद रखेंगे जो मोनाल है ये पाया जाता है आपका 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी? 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके अलावा जो आपका ये है बुरांस, बुरांस पाया जाता है आपका 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। बुरांस पाया जाता है आपका 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है आपका बुरांस। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है क्वेश्चन कि आपका सुमेलित कीजिए। जो आपका नरेंद्र नगर है यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा होती है सेंटीमीटर में वो होती है आपकी 318। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है आपकी वो नरेंद्र नगर में ही होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरे नंबर पर आता है आपका कोटद्वार 180 सेंटीमीटर होती है यहाँ पे। फिर होता है आपका नैनीताल 165 होती है और टिहरी में होती है आपकी 80। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि जो सबसे यहाँ पे दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ये तो आपको मिलान कर ही लेना है। इसके अलावा जो सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तराखंड में वो होती है आपकी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में मैक्सिमम वर्षा। इसके अलावा जो सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम लिखा भी है यहाँ मिनिमम, ये होती है आपकी श्रीनगर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य में शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? तो जो राज्य में शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में बोला जाता है हिंद। इसके अलावा आपको याद रखना है जो आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है तो ग्रीष्म ऋतु को बोला जाता है आपका रूरी।
ये आप ध्यान रखेंगे। जो ये है ना वर्ड रूरी, ये बोला जाता है आपका ग्रीष्म ऋतु को। और ग्रीष्म ऋतु को रूरी के अलावा खरसाव भी कहा जाता है। बोलते हैं ना हम हिंदी लैंग्वेज में खरसाव चल रही है, तो वही खरसाव भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा जो आपकी शीत ऋतु तो हो गई आपकी हिंद, एक आता है आपका 3 ऋतु होती है ना आपकी। शीत ऋतु को बोलते हैं आपका हिंद, ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं आपका रूरी, एक होती है आपकी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को बोलते हैं आप बक्सक्याल या फिर चौमासा। चौमासा आपने सुना है कि चौमासा चल रहा है। इसके अलावा जो आपका वर्षा ऋतु को बोला जाता है, वर्षा ऋतु को बोला जाता है आपका बसक्याल। ये आपको वर्ड याद रखना है, बसक्याल। ये बसक्याल बोला जाता है वर्षा ऋतु को। नेक्स्ट जो आता है आपका टर्सरी मध्या के संबंध में कौन सा वाक्य असत्य है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यह जो टर्सरी मध्या है आपकी, ये शिवालिक पहाड़ियों में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात, पाई जाती है। इसमें वनस्पति व जीवाश्म की मात्रा कम होती है, ये भी आपका सही है। इसके अलावा इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, नहीं, ये ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलेंगे हम, निम्नलिखित नदियों की राज्यों में लंबाई के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इसका क्रम याद रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे आप, जो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी काली नदी, जिसकी लंबाई है आपकी 252 किलोमीटर। उत्तराखंड की जो दूसरी लंबी नदी है वो है आपकी भागीरथी। भागीरथी की लंबाई है आपकी 205 किलोमीटर। इसके अलावा जो आपकी तीसरी लंबी नदी है वो है आपकी अलकनंदा। अलकनंदा की लंबाई आपकी 195 किलोमीटर। इसके अलावा जो आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी को बोला जाता है देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग तक ये रहती है भागीरथी, और देवप्रयाग के बाद जैसे अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं तो वो कहलाती हैं फिर देवप्रयाग में गंगा नदी के नाम पर। तो गंगा नदी जो उत्तराखंड में देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक आती है वो आती है 96 किलोमीटर। और जो आपकी पूरे भारत में गंगा की लंबाई है वो है आपकी 25 किलोमीटर। ये भी आपको फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपकी यमुना नदी है, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उस नदी की जो आपकी लंबाई है वो है आपकी उत्तराखंड में 136 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और पूरे भारत में जो उत्तराखंड की जो पूरे भारत में यमुना नदी की लंबाई है वो है लगभग 1396 किलोमीटर। ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो यहाँ से आपका नदियों का लगभग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका घाघरा नदी में समाहित होने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। तो जो आपकी टीला, बेरी और सती नदियाँ हैं ये सभी आपकी घाघरा नदी में समाहित होती है। और जो घाघरा नदी है ये है आपकी गंगा की सहायक नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है आपका सुमेलित युग्म है। तो इनमें से जो आपका सुमेलित युग्म है, जो आपका झुमेलो है, ये आपका प्रेमा विभक्ति गीत है। बिल्कुल सही बात। खुदेड़ आपका विरह गीत है। जो महिलाएं प्रथम बार जो मायके की याद में, उत्तराखंड की जो महिलाएं मायके की याद में गीत गाती हैं उसे बोला जाता है आपका खुदेड़ गीत, इसलिए खुदेड़ गीत को बोला गया आपका विरह गीत। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका छोपती गीत। छोपती गीत आपका श्रृंगार गीत है। इसके अलावा जो आपका झोड़ा है, झोड़ा गीत, ये झोड़ा आपका कुमाऊं में प्रचलित है, ये भी आपका श्रृंगार प्रधान गीत है। और आपका एक आता है झुमेलो। झुमेलो भी आपका श्रृंगार प्रधान गीत है। झुमेलो पूछ लिया कभी कभी कि झुमेलो क्या है, तो झुमेलो क्या है आपका श्रृंगार प्रधान गीत है। जोड़ा क्या है आपका, सुमेलो श्रृंगार प्रधान गीत है। छोपती क्या है आपका श्रृंगार प्रधान गीत है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलने हैं। नेक्स्ट जो आपका पूछा जा रहा है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का कौन सा सबसे बड़ा मंदिर समूह है। तो जो आपका यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी है। जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है वो है आपका जागेश्वर। और ये जो जागेश्वर धाम है ये स्थित है आपका जटागंगा के किनारे अल्मोड़ा में, ठीक है। और ये जो जागेश्वर जटागंगा के किनारे अल्मोड़ा में स्थित है ये 124 मंदिरों का समूह है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको ये याद रखना है कि जो ये जागेश्वर धाम है इसकी स्थापना कराई थी कत्यूरी शासक शालिवाहन देव ने। ये भी आपको फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलना है। यहाँ से आपको दो चीज़ तो बिल्कुल याद रखनी है कि जो आपका जटागंगा के किनारे स्थित है आपका जागेश्वर धाम और 124 मंदिरों का समूह है। अब यहाँ से हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, राज्य में लोकोक्तियों व कहावतों को किस नाम से नहीं जाना जाता। तो आपको पता है जो उत्तराखंड में लोकोक्तियाँ या फिर जो कहावतें हैं उन्हें आना कहा जाता है, ओखाना भी कहा जाता है और उन्हें किससे भी कहा जाता है। जो किस बोल देते हैं ना, किससे होता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है आपका राज्य के वाद्य यंत्रों में से मशक बीन मूलतः है। तो जो आपका मशक बीन है ये आपका बांसुरी की तरह ही होता है। और ये स्कॉटलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है ये, स्कॉटलैंड
लैंड से। और इसमें क्या होता है आपका, ये आपका सेना के बैंड में बजाया जाता था पहले, अब ये विलुप्त की कगार पे है लगभग, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक होता है आपका अलगोजा। अलगोजा भी क्या होता है, अलगोजा में 2 बांसुरी टाइप के लगे रहते हैं उसमें, तो अलगोजा भी क्या है आपका सुशील वाद्य यंत्र है। जबकि आपका जो ढोल है आपका चरम वाद्य यंत्र। ये आपको फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलना है। और ये आपका मशक बीन और जो अलगोजा है ये है आपके सुशील वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र का मतलब होता है कि फूंक मार के बजाए जाते हैं आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैरों में नहीं धारण किया जाता। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो कंडवा है या फिर आपको इसी कंडवा को बोलते हैं हम सुधमन, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि सुधमन क्या है, तो सुधमन एक आभूषण है, कंडवा का नाम ही है दूसरा सुधमन, और ये पैर में पहना जाता है। इसके अलावा जो आपका चरोयो है ये गले में पहना जाता है, और गले में चरोयो के अलावा एक होता है आपका हंसुली। पूछ लेगा हंसुली क्या है, हंसुली आभूषण है जो कि आपका गले में पहना जाता है। इसके अलावा जो आपका पोंटा है, पोंटा आपका पैर में पहना जाता है। ध्यान रखेंगे आप, पैर से पोंटा, पैर से पैर, ठीक है। तो पोंटा कहाँ पहना जाता है आपका पैर में। और आपका जो झींवर है, झींवरा है, ये झींवरा, इसको आप पाजेब टाइप का मान सकते हैं, तो ये झींवरा भी आपका पैर में पहना जाता है। इसके अलावा जो आपका मुरखली, बुजनी, तुगियल और मुदड़े ये कान में पहने जाते हैं आपके। और फुल्ली, बुलांक, नथली ये आपके नाक में पहने जाते हैं। फुल्ली, बुलांक, नथुली ये आपके नाक में पहने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ पे आभूषण में कि जो आपका, वो सभी इतने ध्यान रखेंगे आप, और अभी हम देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्रमुख खान पान नहीं है। तो जो आपका सिंगल हो गया, सिरोल हो गया और खिचड़ी, गिजड़ी हो गया, ये सब आपके क्या है यहाँ पे खान पान है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जो हमें अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड से लगाने पड़ते हैं। एलिम मेथड इसको बोलते हैं हम, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड। जैसे कि आपको पता है ये सिंगल क्या है, मुझे नहीं पता है, जो पर्वतीय लोग हैं उन्हें पता होगा, बट हमें नहीं पता है। अगर हम हरिद्वार देहरादून जो लोकल वाले बच्चे हैं उनको ये नहीं पता होगा, मान लिया उन्हें भी ना पता होगा, बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, हम इसमें ऑप्शन देख लेंगे कि जो मुरखली है, मुरखली तो हमें पता ही है कि मुरखली, बुजनी, तुगियल और मुंदड़े ये हमारा आभूषण है जो कि कान में पहना जाता है। बस हमें यहाँ से क्या पकड़ना था, ये नहीं पूछा गया था बस, तो ये हो गया आपका आंसर। कुछ क्वेश्चनों को ऐसे भी हमें करना रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सी राज्य की प्राचीन माप प्रणाली है। तो आप सभी को पता है कुड़ी, पाथा और दून, ये सभी क्या है आपकी मापन की प्रणालियां हैं। जो आपकी धूली पाथा है, धूली पाथा मापन की प्रणाली वो चलाई थी आपकी अजय पाल ने। अजय पाल कौन थे, पवार वंश के 37वें राजा जिन्होंने 52 गढ़ों को जीता था, ये आपको पता ही है। इसके अलावा राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ। तो ये हुआ आपका 11 अक्टूबर 2005। ये अगर ऑप्शन में आपको 11 अक्टूबर दिया हुआ है यहाँ, वैसे ये हुआ था आपका 12 अक्टूबर 2005 को। पूरे भारत में लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को। इसको बोलते हैं हम RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और ये पूरे भारत में लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005। अब इसने 12 अक्टूबर दिया नहीं हुआ है, तो हम इसके पास वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने 12 अक्टूबर 2005 पढ़ रखा है और वहाँ 12 अक्टूबर 2005 ऑप्शन नहीं है और वहाँ 11 दिया हुआ है या तो 13 दिया है, तो उसके आसपास वाला ऑप्शन हम लगा सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके अलावा जो है RTI एक्ट है, इस पर जो हमारे राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए थे, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो RTI एक्ट पर आपके राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए थे 15 जून 2015 को। कब किए थे, 15 जून 2015 को राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए, और 12 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट पूरे भारत में लागू हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसके थ्रू आप किसी भी कार्यालय से सरकारी कामकाज के हेतु कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी योजना से संबंधित हो, आपको जानकारी दी जाएगी इसमें 30 दिनों के अंदर। ये आपको फैक्ट्स ध्यान करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए थे। तो जो आपके राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे वो किए गए थे आपके RS टोलिया, डॉक्टर RS टोलिया जी। ये क्वेश्चन आपका, एक सेकंड, ये ऊपर वाला क्वेश्चन छूट गया आपका कि राज्य में सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। तो जो राज्य में सूचना आयोग का गठन किया गया था, ये किया गया था आपका 3 अक्टूबर 2005 को। कब किया गया था राज्य में सूचना आयोग का गठन, 3 अक्टूबर 2005
2005 को, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में भी जो आपका सूचना आयोग है उसका गठन किया गया था 2005 में ही, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो जो भारत के वर्तमान में सूचना आयुक्त हैं वो है आपके यशवर्धन कुमार सिन्हा। और यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन नियुक्त थे। तो राज्य के जो प्रथम सूचना आयुक्त थे ये थे आपके RS टोलिया जी, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और जो वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उत्तराखंड के वो हैं आपके PP ममगई, जो कि अभी रिटायर हो गए हैं, तो अभी दूसरे आएंगे तो उन्हें हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट जो आता है आपका गोपेश्वर स्थित अभिलेख त्रिशूल पर अंकित हैं। तो जो आपके गोपेश्वर चमोली से आपके त्रिशूल पर अंकित लेख मिले हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि वो लेख किस राजा के हैं। तो जो गणपति नाग है और अशोक चल है इनके हैं, वो दोनों के हैं, गणपति नाग का भी है और आपका अशोक चल का भी है। और जो इन पर 1191 ईस्वी में आपका अशोक चल ने आक्रमण किया था उत्तराखंड पे, तो उसका इसमें उल्लेख मिलता है, ये भी आपको 1191 ध्यान रखना है त्रिशूल लेख पर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका पवार राजवंश के किस शासक का ताम्रपत्र देवप्रयाग रघुनाथ के मंदिर से मिला है। अब आपका जो रघुनाथ का मंदिर है, पहले तो आप याद रखेंगे कि जो रघुनाथ का मंदिर है ये देवप्रयाग में स्थित है, टिहरी गढ़वाल में, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में। तो जो रघुनाथ का मंदिर है ये आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देवप्रयाग में कौवे दिखाई नहीं देते, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और यहाँ से किस पवार शासक का ताम्रपत्र मिला है, तो ये मिला है आपका जगतपाल का। किसका मिला है आपका? जगतपाल का। और पवार वंश का स्वर्ण काल बोला गया है जगतपाल के काल को ही, ये भी आपको फैक्ट नहीं, सॉरी वो जगत चंद वंश का है वो। तो ये कुछ याद रखेंगे आप कि पवार राजवंश के किस शासक का ताम्रपत्र मिला है आपका देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से, किसका मिला है? जगतपाल का। इसके अलावा इसी देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मानशाह का घंटी पर लिखा हुआ एक लेख भी मिला है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के भाषा वैज्ञानिक का लेखक का नाम क्या है। आपको पता ही है जो आपके भाषा वैज्ञानिक हैं वो है आपके गंगादत्त उत्प्रेती। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? गंगादत्त उत्प्रेती जी ने। नेक्स्ट जो आपका ऊपर दिया हुआ है आपका लोकरत्न। तो आपका लोकरत्न किसे बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लोकरत्न बोला जाता है आपका गुमानी पंथ को, और यही गुमानी पंथ उत्तराखंड के सबसे प्राचीन कवि भी माने जाते हैं। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि जो आपका लोकरत्न है, लोकरत्न बोला जाता है आपको गुमानी पंथ को, और यही गुमानी पंथ ये राजा काशीपुर के राजा गुमान सिंह के दरबार में रहते थे, इसलिए इन्हें वहाँ पे गुमानी उपाधि दी गई। और ये जो आपके गुमानी पंथ हैं ये उत्तराखंड के सबसे प्राचीन कवि हैं, ये माना है आपका डॉक्टर गिरसन ने। डॉक्टर गिरसन आपके भाषा वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कुमाऊनी काव्य संग्रह अग्नि आखर के प्रणेता का क्या नाम है। तो इनका नाम है आपका गोपाल दत्त। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गोपाल दत्त। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे दिया हुआ है गिरीश तिवारी गिरदा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका गिरदा किसका नाम है या फिर गिरदा का संबंध किससे है। तो गिरदा का संबंध है आपका साहित्य से, और गिरदा किसका नाम है आपका? गिरीश तिवारी गिरदा। एक आता है आपका गोरदा, गोरदा आता है आपका गोरीदत्त पांडे। किसको बोलते हैं गोरदा को? गोरीदत्त पांडे जी, उनको बोलते हैं हम गोरदा। ये भी आपको फैक्ट ध्यान करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल के शोधपूर्ण ग्रंथ का नाम क्या है। तो इनके ग्रंथ का नाम है आपका कुमाऊनी कवियों का विवेचनात्मक अध्ययन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका बुरुस। बुरुस क्या है? बुरुस एक कुमाऊनी कविता है। किसकी है बुरुस कुमाऊनी कविता? यह है आपकी सुमितानंदन पंत जी की। सुमितानंदन पंत के बारे में आप सब कुछ पढ़ लेना। सुमितानंदन पंत जो हैं ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं। कब प्राप्त किया इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार? इवन हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति भी आपके सुमितानंदन पंत जी हैं। कब मिला इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1968 में। किस पुस्तक के लिए? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा ध्यान रखेंगे आप, चिदम्बरा के लिए मिला गया इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा जो सुमितानंद पंत जी हैं इनको आपको छायावादी कवि जो आपके छायावाद के 4 कवि हैं जो कि आपके जयशंकर प्रसाद, सुमितानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा, उनमें से एक स्तंभ माना जाता है सुमितानंदन पंत जी को। और सुमितानंदन पंत जी को आपका प्रकृतिवादी कवि माना जाता है। जो हमारे प्रकृति से रिलेटेड हैं उनके से रिलेटेड उन्होंने कविताएं लिखी हैं, इसलिए इन्हें प्रकृतिवादी कवि माना गया है। किसे? सुमितानंदन पंत जी को। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें वो सुमितानंदन पंत जी का जन्म हुआ था आपका। सुमितानंदन पंत का आप जन्म याद रखें कब हुआ?
20 मई 1900 को कौसानी बागेश्वर में 20 मई 1900 को कौसानी बागेश्वर में आपका जन्म हुआ था सुमित्रानंदन पंत जी का। इसके अलावा वीणा, गुंजन, पल्लव ये इनकी कुछ कृतियां हैं सुमित्रानंदन पंत जी की, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका गढ़वाली साहित्य के लिए जयश्री सम्मान के प्रणेता कौन थे। यहाँ से आपको 2 फैक्ट्स याद रखने हैं कि जो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है जयश्री सम्मान का संबंध किससे है। तो जयश्री सम्मान का संबंध है आपका गढ़वाली साहित्य से, यानी कि जयश्री सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, गढ़वाली साहित्य के। और इसको शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी आपके बुद्धि बल्लभ थापरियाल ने। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किस या किन विद्वानों द्वारा किया गया है, किन विद्वानों द्वारा किया गया है। तो ये क्या है आपका पंडित उमादत्त नैथानी, डॉक्टर नंदकिशोर ढोडियाल और आदित्य राम। ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा इसका। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि आपका वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया है। तो वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया है आपका हरिराम त्रिपाठी ने। वो फैक्ट्स भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है संस्कृत को राज्य में कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है। तो संस्कृत को राज्य में दिया गया है आपका द्वितीय भाषा का। और एक बात और ध्यान रखेंगे हम, संस्कृत को द्वितीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य है आपका उत्तराखंड। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, ये दर्जा देने वाला पहला। दूसरा, ये दर्जा इन्होंने कब दिया, ये डेट याद रखेंगे आप, 1 जनवरी 2010 को आपका ये दर्जा दिया गया, 1 जनवरी 2010 को। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान का चुनाव संस्कृत गांव के लिए किया गया है। तो जो आपका किमोठा ये गांव है आपका चमोली में और भेतोला गांव है आपको बागेश्वर में, इनको आपका संस्कृत गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। आप सभी को बताया उत्तराखंड ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया है, तो इसलिए संस्कृत के विकास के लिए हम संस्कृत गांव के रूप में इन 2 गांवों का विकास कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका क्वेश्चन, उद्योग की स्थापना के से संबंधित आशीर्वाद योजना हेतु पहल करने वाला प्रारंभिक समूह है। तो यहाँ पे आपका क्या है, जो ये आशीर्वाद योजना है ये याद रखेंगे आप, उद्योगों से संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि जो तीनों समूह है, हिंदुजा, टाटा समूह, ये सभी इसमें पहल कर रहे हैं इस परियोजना के लिए। राज्य की प्रथम औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी की गई है उधम सिंह नगर में, ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा उधम सिंह नगर जनपद का गठन कब हुआ, 1995 में, याद रखेंगे आप। और जो आपके काशीपुर है, काशीपुर आता है आपका उधम सिंह नगर में, काशीपुर की स्थापना की थी आपकी काशीनाथ अधिकारी ने। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, कब की थी काशीपुर की स्थापना काशीनाथ अधिकारी ने, 1639 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो काशीपुर है वो आता है आपका उधम सिंह नगर में, उस काशीपुर की स्थापना की थी काशीनाथ अधिकारी ने 1639 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका उधम सिंह नगर में आता है आपका, जो आपका उत्तराखंड का या फिर भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जिसको बोला जाता है आपको पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना हुई थी आपकी 17 नवंबर 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह भी आपका पंतनगर में स्थित है और पंतनगर आपका उधम सिंह नगर में आता है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो IIM में है, IIM में 2011 में स्थापना हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। कहाँ स्थित है IIM में, ये भी आपका उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है राज्य में मानसिक रोग संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है कि जो राज्य में मानसिक रोग संस्थान है इसकी स्थापना की गई है देहरादून में। देहरादून में कहाँ पे, आजकल यूपीएससी जगह का नाम पूछ रहा है तो आपको पूरा याद रखना है, सेलाकुई देहरादून में की गई है इसकी स्थापना, सेलाकुई देहरादून। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी एग्जाम में पीसीआर प्री में, देवभूमि मुस्कान योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो आपकी देवभूमि मुस्कान योजना है ये संबंधित है आपकी शिक्षा से। इसमें क्या है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। और इस योजना की शुरुआत कब हुई, देवभूमि मुस्कान योजना की 2009 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है मोनाल परियोजना निम्न में से किस वर्ग हेतु है। तो जो आपकी मोनाल परियोजना है ये आपकी किशोर से संबंधित है और किशोरियों का इसमें मोनाल परियोजना में आपका क्या होगा, 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं का विकास किया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये संबंधित है आपकी किशोरी वर्ग से। किशोरी को मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी किशोरियों को। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है पशुपालन विकास हेतु चारा बैंक स्थापित किए गए हैं। तो जो आपका पशुपालन विकास हेतु चारा बैंक स्थापित किए गए हैं वो किए गए हैं आपके श्यामपुर ऋषिकेश में भी है और रुद्रपुर उधम सिंह नगर में भी है।
ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो उत्तराखंड का ग्राम्य विकास संस्थान है वो स्थित है आपका रुद्रपुर में। और रुद्रपुर की स्थापना की थी आपकी रुद्रचंद ने, कब? 1685 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका जो आपका ये प्रबुद्ध भारत जो मायावती आश्रम है, कहाँ स्थित है मायावती आश्रम? सब बच्चों को बताइए। मायावती आश्रम आपका चंपावत में स्थित है। किसने कराया इसकी स्थापना? स्वामी विवेकानंद जी ने। इसी मायावती आश्रम को पहले प्रबुद्ध भारती के नाम से भी जाना जाता था, प्रबुद्ध भारती आश्रम। ये आपको फैक्ट्स ध्यान रखना है। मायावती आश्रम चंपावत में स्थित है, श्यामला ताल के निकट। यहाँ पे झूला मेला लगता है, ये आपको पता ही है। और इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कराई थी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका राज्य के प्रथम राज्य के आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। कब की गई है? 2008 में। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर आपसे पूछता है राज्य के आयुर्वेद शोध संस्थान तो आपका श्रीनगर पौड़ी में स्थित है, 2008 में स्थापना हुई। बट अगर आपसे पूछता है अखिल भारतीय, जिसको बोलते हैं हम अखिल भारतीय, यानी कि अखिल लगते अखिल लगते ही आप समझ जाएंगे ये बात कर रहा है आपकी एम्स की। तो जो आपकी एम्स की स्थापना हुई थी ये हुई थी 2004 में। इसका उद्घाटन हुआ था ऋषिकेश में। और 2012 से यहाँ पे ओपीडी शुरू हो गई थी, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, गांव की सुरक्षा हेतु निम्न में से किस स्थान पर गौ सदन की स्थापना की जा रही है? तो गौ सदन की स्थापना की जा रही है आपकी उधम सिंह नगर में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड की सरकार की अभिनव योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो अभिनव पूछा है खाली अभिनव, तो इसका संबंध है चिकित्सा से। अगर आपसे पूछता अभिनव जवाहर योजना तो उसका संबंध है आपका चारागाह से। वो भी आपको फैक्ट ध्यान करते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका देहरादून में। ये ध्यान रखना आप, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है आपका देहरादून में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, राज्य में जड़ी बूटी हेतु उद्योग कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये आपको पता ही है, ये हरिद्वार में भी है, ऋषिकेश के समीप, मुनिकेरेती टिहरी के पास भी है और सेलाकुई में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जगह आपके ये जड़ी बूटी उद्योग केंद्र खोले जा रहे हैं। और अगर आपसे पूछता है जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो जड़ी बूटी शोध संस्थान आपका स्थित है गोपेश्वर चमोली में। ये आपको याद रखना है, जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है आपका? गोपेश्वर चमोली में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड राजकोष के उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ आपका 2005 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड का विशेष औद्योगिक पैकेज किस तिथि को समाप्त हुआ? तो उत्तराखंड को एक विशेष औद्योगिक पैकेज दिया गया था जो खत्म हुआ है आपका 31 मार्च 2010 को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, राज्य के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपके जो तीसरे पूछा है यहाँ पर, तीसरे हैं आपके इंदु कुमार पांडे। यहाँ से आपको याद रखना है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके RK दर। और पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था आपका 2001 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये हो गया आपका जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके उत्तराखंड में, वो थे RK दर। और प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 2001 में। वर्तमान में और तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? इंदु कुमार पांडे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भारत में वित्त आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1951 में। और प्रथम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे आपके, यहाँ से आपको याद रखना है, जो भारत में वित्त आयोग का गठन हुआ वो हुआ आपका 1951 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके KC नियोगी। कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके? KC नियोगी। जो आपका 13वां वित्त आयोग है उसके थे आपके अध्यक्ष विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके YV रेड्डी। और वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं आपके NK सिंह। ये फैक्ट भी आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से विख्यात है? तो जो आपकी आइरीन पंत हैं इनको बोला जाता है अल्मोड़ा की बेटी व पाकिस्तान की बहू। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इनका जन्म हुआ था आपका अल्मोड़ा में। वो जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री? लियाकत अली जी। कौन? लियाकत अली।
इनके साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के साथ इनकी शादी हुई थी, इसलिए इनको बोला गया है अल्मोड़ा की बेटी व पाकिस्तान की बहू। और उत्तराखंड के जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे वो थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, जबकि जो भारत के पहले गवर्नर थे वो थे स्वतंत्रता के समय कौन बनाए गए थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान करते हुए चलना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है आपका उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना की थी आपकी डॉक्टर गिरिराज साहा ने। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान करते हुए चलना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा सत्र किस तिथि को आरंभ हुआ था। तो उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा सत्र ये स्टार्ट हुआ था आपका 9 जनवरी 2001 को। कब हुआ था? 9 जनवरी 2001 को। ये फैक्ट्स आपको ध्यान करते हुए चलना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 9 जनवरी 2001। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा चुनाव हुए वो हुए आपके 14 फरवरी 2002। ये एग्जाम में मल्टी टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, तो आप पूरा ध्यान रखेंगे। 14 फरवरी 2002 को चुनाव हुए प्रथम विधानसभा के। और जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने वो बने आपके यशपाल आर्या जी, नरेंद्र तिवारी जी। और जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने, निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, वैसे तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे उत्तराखंड के प्रकाश पंत, बट प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष वो थे आपके यशपाल आर्या जी। ये फैक्ट्स आपको ध्यान करते हुए चलना है। इसके अलावा जो सरकार का गठन किया गया था, जैसे आपको पता ही है कि 14 फरवरी 2002 को चुनाव हुए, तो 2 मार्च 2002 को सरकार बनी। कब बनी सरकार? 2 मार्च 2002 को। 2 मार्च 2002 को जब सरकार बनी तो इसके जो मुख्यमंत्री बने वो बने नरेंद्र तिवारी जी। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष वो बने आपके यशपाल आर्या। ये भी आपको फैक्ट ध्यान करते हुए चलना है। इसके अलावा जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं कौन है आपके? प्रेमचंद अग्रवाल जी। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है आपके? ओम बिरला जी। ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा कब की गई थी। तो ये घोषणा की गई थी आपकी 1 अप्रैल 2001 को। कब की गई थी? 1 अप्रैल 2001 को। ये है इसका राइट आंसर। बट ये 2 मई 2001 इसलिए दिया गया है इसमें कि 2 मई 2001 को दे दिया गया था, बट यहाँ पूछा गया आपका घोषणा, इसलिए घोषणा में जो आप आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे यही 1 अप्रैल 2001। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 1 अप्रैल 2001 से आप क्या क्या ध्यान रखेंगे? जो लोक सेवा आयोग है उत्तराखंड का, जो कि हरिद्वार में स्थित है, उसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 2001 को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी राज्य में कहाँ स्थित है। तो यह आपकी स्थित नैनीताल में। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड पूछ रहा है, जिसमें आपको जैसा भी डाउट नहीं करना है क्वेश्चन में, नहीं ये क्वेश्चन गलत करना है। तो अगर ये उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी पूछता है तो ये नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना हुई आपकी 1988 में और इसका नाम रखा गया है आपका RS टोलिया जी के स्थान पर, यानी कि RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी। ये आपको फैक्ट ध्यान करते हुए चलना है। RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी 1988 में स्थापना हुई, नैनीताल में स्थित है। और RS टोलिया जी कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ दिया गया है आपका मसूरी। मसूरी में क्या हुआ था आपका? जो भारतीय प्रशासनिक अकादमी है जिसको बोलते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी है जिसका नाम, उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 सितंबर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 सितंबर 1959 को। ये कहाँ स्थित है आपकी? मसूरी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भारतीय प्रशासनिक अकादमी है यहाँ पे होती है आपकी IAS की ट्रेनिंग, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्विसेज के लिए। बट जो आपकी उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है यहाँ पे होती है आपकी ट्रेनिंग PCS के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी एग्जाम लोअर PCS जो कि आपका 12 दिसंबर को होने वाला है। थैंक यू।